स्वागत है एग्जाम 30 में। आज हम करंट अफेयर्स सेशन प्रारंभ करने वाले हैं। इसमें हम देखेंगे सभी अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण पुरस्कारों को। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में एबल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? इसका ऑप्शन ए है डेविड डियोप जी को, ऑप्शन बी डेनिस पार्नेल सुल्विन जी को, या ऑप्शन सी डेमन गलगुड जी को, या फिर डी फ्रैंक विल्जेक को। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी डेनिस पार्नेल सुल्विन जी को। इसके बारे में देखते हैं कुछ। तो यह पुरस्कार एबल पुरस्कार द नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा प्रदान किया जाता है। एबल पुरस्कार द नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा प्रदान किया जाता है और यह पुरस्कार गणित के क्षेत्र में, मतलब मैथमेटिक्स के क्षेत्र में एबल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 2, ट्रैवल्स चॉइस अवार्ड 2022 के अंतर्गत विश्व के सबसे लोकप्रिय गंतव्य शहरों में पहला स्थान किस शहर को प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए है आपका पेरिस, ऑप्शन बी टोक्यो, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, या ऑप्शन डी दुबई। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी दुबई। आगे इसके बारे में देखते हैं। इसमें दिल्ली को 15वां स्थान मिला है। यह प्रश्न हमें परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि दिल्ली को इसमें कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो दिल्ली को 15वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 3, बुकर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है डेविन एटनबरो, ऑप्शन बी उस्मान अजहर मकसूदी को, या ऑप्शन सी एलेक्सी नवलनी को, या फिर ऑप्शन डी डेमन गलगुड को। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी डेमन गलगुड। इसके बारे में देखते हैं कुछ। बुकर पुरस्कार 2021 डेमन गलगुड को प्रदान किया गया है। यह दक्षिण अफ्रीकी देश के निवासी हैं। तो डेमन गलगुड ये दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले हैं और यह पुरस्कार उनके उपन्यास द प्रॉमिस के लिए प्रदान किया गया है। तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि द प्रॉमिस के लेखक कौन है? तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, ये डेमन गलगुड है और उन्हें बुकर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है ब्रूट सेर्टे, या ऑप्शन बी कोसियो थोरपे, या ऑप्शन सी डगलस बेकर, ऑप्शन डी है डेविड डियोप को। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी डेविड डियोप। इसके बारे में देखते हैं हम कुछ। फ्रांस के प्रसिद्ध उपन्यासकार डेविड डियोप को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो डेविड डियोप फ्रांस के रहने वाले हैं और यह पुरस्कार उन्हें उनकी पुस्तक एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए दिया गया है। तो उनको यह पुरस्कार उनकी पुस्तक एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए प्रदान किया गया है। हाल ही में इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2022 की घोषणा की गई। हाल ही में देखा आपने कि इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2022 की घोषणा की गई है। तो यह पुरस्कार भारतीय उपन्यासकार गीतांजलि श्री को एवं डेजी रॉकवेल को प्रदान किया गया है। और डेजी रॉकवेल ने गीतांजलि श्री के रेत के टीले, बहुत ही फेमस उपन्यास था, का अंग्रेजी अनुवाद टॉम ऑफ सैंड में किया था। और यह हिंदी में, अगर हम बात करें हिंदी में, यह पहली बार ऐसा मौका है कि इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए है डॉक्टर सिंथिया रोसेनजीवेक, ऑप्शन बी चारुदत्त मिश्रा को, या ऑप्शन सी फिरदौसी कादरी जी को, या ऑप्शन डी टैरोन फ्रीमैन जी को। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए डॉक्टर सिंथिया रोसेनजीवेक को। इसके बारे में देखते हैं कुछ। तो विश्व खाद्य फाउंडेशन द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगर बात करें कि यह पुरस्कार किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है, तो विश्व खाद्य फाउंडेशन द्वारा। और 2021 के लिए यह पुरस्कार डॉक्टर शकुंतला थिलस्टेट जी को प्रदान किया गया था। तो 2021 के लिए डॉक्टर शकुंतला थिलस्टेट जी को और 2022 के लिए डॉक्टर सिंथिया रोसेनजीवेक को प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। विटले गोल्ड पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है आपका आरिफा जौहरी, ऑप्शन बी है आपका नमिता गोखले, ऑप्शन सी है चारुदत्त मिश्रा जी को, या फिर ऑप्शन डी एम मुकुंदन को। इसका सही जवाब है आपका
ऑप्शन सी चारुदत्त मिश्रा को। तो विटले गोल्ड पुरस्कार 2022, विटले गोल्ड पुरस्कार 2022 चारुदत्त मिश्रा, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। तो चारुदत्त मिश्रा जी को प्रदान किया गया है। देखते हैं इसके बारे में कुछ। यह प्रसिद्ध भारतीय वन्य जीव संरक्षणवादी है। तो चारुदत्त मिश्रा जी भारत की प्रसिद्ध वन्य जीव संरक्षणवादी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम। 2022 के लिए प्रित्जकर पुरस्कार किसे दिया गया है? देइवेदो फ्रांसिस केरो को। पहला प्रश्न तो यहीं से बन जाएगा कि 2022 के लिए प्रित्जकर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका सही जवाब है देइवेदो फ्रांसिस केरे को। और हम बात करते हैं देइवेदो फ्रांसिस केरे किस देश के रहने वाले हैं? तो ऑप्शन ए है माली, ऑप्शन बी अल्जीरिया, ऑप्शन सी बुर्किना फासो या ऑप्शन डी एल सल्वाडोर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बुर्किना फासो। तो देइवेदो फ्रांसिस केरे बुर्किना फासो के रहने वाले हैं और इन्हें 2022 के लिए प्रित्जकर पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसके बारे में कुछ और देखते हैं। तो प्रित्जकर पुरस्कार आर्किटेक्ट के क्षेत्र में दिया जाता है और फ्रांसिस केरे पहले अफ्रीकी हैं जिन्हें यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये क्वेश्चन ध्यान देने वाला है कि फ्रांसिस केरे पहले अफ्रीकी हैं या हम कहें कि पहले अश्वेत हैं जिन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह प्रश्न परीक्षा में पूछने की संभावना रखता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 8, रेमन मैग्सेसे विजेता फिरदौसी कादरी किस देश से संबंधित हैं? तो हाल ही में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किए गए, इसमें फिरदौसी कादरी जी को दिया गया है। तो फिरदौसी कादरी जी किस देश के रहने वाले हैं? इसका ऑप्शन ए है पाकिस्तान के हैं, ऑप्शन बी इराक के रहने वाले हैं, ऑप्शन सी बांग्लादेश के रहने वाले हैं, ऑप्शन डी मलेशिया के। आपको बताना है यहाँ किस देश के रहने वाले हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बांग्लादेश के। तो फिरदौसी कादरी जी जो रेमन मैग्सेसे विजेता हैं ये बांग्लादेश के रहने वाले हैं। और इसके बारे में कुछ और देखते हैं। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 को 5 लोगों को प्रदान किया गया। अगर ये पूछ ले कि कितने लोगों को प्रदान किया गया तो 5 लोगों या संस्थाओं को। तो 5 लोगों या संस्थाओं को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब हम एक एक करके देखते हैं किनको मिला है। तो मोहम्मद अमजद साकिब जी वो पाकिस्तान के रहने वाले हैं, इनको मिला हुआ है। और दूसरे हैं फिरदौसी कादरी जी, क्या बांग्लादेश के रहने वाले हैं। तीसरे हैं स्टीवन मुकी, ये साउथ ईस्ट एशिया के। और वॉच डॉग एक संस्था है जो इंडोनेशिया की है। और रॉबर्टो बैलन फिलीपींस के रहने वाले हैं। तो रेमन मैग्सेसे को एशिया का नोबेल कहा जाता है। यह काफी महत्वपूर्ण है कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है? अगर यह प्रश्न आ जाता है कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है, तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि पहले भारतीय विनोबा भावे जी थे जिन्हें यह प्रतिष्ठित पुरस्कार रेमन मैग्सेसे प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं हम। एशियन बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किस बैंक को प्रदान किया गया है? तो एशियन बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021। तो एशियन बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड, इसके बारे में हम देखते हैं। ऑप्शन ए है एक्सिस बैंक, ऑप्शन बी है कोटक महिंद्रा बैंक, ऑप्शन सी है आपका एसबीआई या ऑप्शन डी एचडीएफसी बैंक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए एक्सिस बैंक। देखते हैं इसके बारे में कुछ। एक्सिस बैंक यह भारत की निजी क्षेत्र की तीसरी सबसे बड़ी बैंक है। एक्सिस बैंक है यह भारत की निजी क्षेत्र की तीसरी सबसे बड़ी बैंक है। और अगर हम बात करें कि भारत की निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी बैंक कौन है, तो वह एचडीएफसी है। एचडीएफसी निजी क्षेत्र की भारत की सबसे बड़ी बैंक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। टाइलर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? टाइलर पुरस्कार 2022, इसके बारे में हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है सर एनडी हाइनेस जी को, ऑप्शन बी विरल देसाई, ऑप्शन सी किसिया थोरपे या ऑप्शन डी फ्रैंक मोरेल को। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सर एनडी हाइनेस। सर एनडी हाइनेस को टाइलर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। और यह पुरस्कार पर्यावरणीय क्षेत्र के लिए प्रदान किया जाता है। बात करें टाइलर पुरस्कार
किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो यह पर्यावरणीय क्षेत्र के लिए प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, रॉयल गोल्ड मेडल 2022 किसे प्रदान किया गया? रॉयल गोल्ड मेडल 2022 किसे प्रदान किया गया? इसका ऑप्शन ए है विरल देसाई को, ऑप्शन बी है दया सिन्हा जी को, या ऑप्शन सी बाल कृष्ण दोषी, ऑप्शन सी है मनमोहन राज को। तो रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है बाल कृष्ण दोषी जी को। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। रॉयल गोल्ड मेडल 2022 बाल कृष्ण दोषी को प्रदान किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं हम, साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता 2021 के, जो 2021 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, अगर यही प्रश्न आ जाता है कि 2021 के लिए नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो ये प्रदान किया गया है अब्दुल रज्जाक गुरनाह को। तो पहला तो प्रश्न यहीं से बन जाएगा। और बात करने हैं कि किस देश के रहने वाले हैं, तो अब्दुल रज्जाक गुरनाह जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है 2021 में साहित्य के लिए, वह किस देश के रहने वाले हैं? तो ऑप्शन ए है आपका ईरान में, ऑप्शन बी है तंजानिया के, ऑप्शन सी मोरक्को के, या ऑप्शन डी सऊदी अरब के। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मोरक्को के। तो साहित्य में नोबेल पुरस्कार विजेता अब्दुल रज्जाक गुरनाह ये तंजानिया के रहने वाले हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, इसके बारे में हम और कुछ देखते हैं। तो इन्हें उपनिवेश के प्रभावों, संस्कृतियों तथा महाद्वीपों के बीच के अंतराल में शरणार्थी के भाग्य के बारे में अपने अडिग और करुणा में लेखन के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो इन्हें उपनिवेश के प्रभावों, संस्कृतियों तथा महाद्वीपों के बीच के अंतराल में शरणार्थी के भाग्य के बारे में अपने अडिग और करुणा में लेखन के लिए प्रदान किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं हम, 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? इसका ऑप्शन ए है मारिया रेस्सा को, ऑप्शन बी दिमित्री मुरातोव को, ऑप्शन सी है ए एवं बी दोनों को, या ऑप्शन डी जोशुआ एंग्रिस्ट को। तो आपको पता है कि शांति का नोबेल पुरस्कार मारिया रेस्सा एवं दिमित्री मुरातोव को प्रदान किया गया है। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, ए व बी दोनों। अगला इसके बारे में कुछ देखते हैं हम। अब हम बात करते हैं नोबेल पुरस्कार विजेता 2021 के लिए किन्हें किन्हें मिला और किस क्षेत्र में मिला। तो हम सबसे पहले बात करते हैं शांति के लिए। तो शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है मारिया रेस्सा को और दिमित्री मुरातोव को। अभी हमने इस प्रश्न में देखा है। अगर बात करें कि मारिया रेस्सा कहाँ की रहने वाली है, तो मारिया रेस्सा फिलीपींस की रहने वाली है। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मारिया रेस्सा कहाँ की रहने वाली है, तो ये फिलीपींस की हैं, और दिमित्री मुरातोव ये रूस के हैं। ठीक है, आपको यहाँ ध्यान देना है कि दोनों कहाँ के रहने वाले हैं। आगे हम देखते हैं मेडिकल के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में किन्हें प्रदान किया गया है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में डेविड जूलियस जी को और एडम पैटापोटियन जी को। तो मेडिकल के क्षेत्र में दो लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है 2021 का, डेविड जूलियस और एडम पैटापोटियन को। अब बात करते हैं हम भौतिकी में किन्हें किन्हें मिला है। तो भौतिकी में 3 लोगों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। एक पहले हैं हमारे सिकुरो मनाबे को, दूसरे हैं हमारे क्लॉस हैसलमैन को, और तीसरे हैं जॉर्जियो पारिसी को। अब हम बात करें ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं, तो सिकुरो मनाबे, आप नाम से ही समझ सकते हैं, सिकुरो मनाबे जापान के रहने वाले हैं, और क्लॉस हैसलमैन ये जर्मनी के निवासी हैं। और बात करें कि जॉर्जियो पारिसी कहाँ की है, तो इटली के रहने वाली हैं। तो फिजिक्स में दिया गया है सिकुरो मनाबे, क्लॉस हैसलमैन, जॉर्जियो पारिसी, और आपको ये ध्यान रखना ये कहाँ के निवासी हैं। अगला हम देखते हैं रसायन में, केमिस्ट्री में किन्हें मिला है। तो केमिस्ट्री में बेंजामिन लिस्ट को और डेविड मैकमिलन को। बेंजामिन लिस्ट कहाँ के रहने वाले हैं, बेंजामिन लिस्ट जर्मन है, और डेविड मैकमिलन अमेरिकन रसायन शास्त्री हैं। अगला हम देखते हैं कि नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। अभी हमने प्रश्न पीछे देखा था, तो यह अब्दुल रज्जाक गुरनाह को मिला है, और ये तंजानिया के उपन्यासकार हैं। हम देखते हैं अब अगला अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में किन्हें किन्हें मिला। इकोनॉमिक्स में 3 लोगों को नोबेल 2021 प्रदान किया गया है। पहले हैं हमारे डेविड कार्ड, और ये कनाडा के रहने वाले हैं।
दूसरे हैं जोशुआ डी एंग्रिस्ट और ये यूएस अमेरिका के रहने वाले हैं। और तीसरे हैं हमारे गुइडो डब्ल्यू इम्बेस और इम्बेस ये भी हमारे अमेरिका के रहने वाले हैं। तो आपको ये सब ध्यान रखना है कि किनको मिला है और ये लोग कहाँ के निवासी हैं और किस क्षेत्र में मिला है। आगे हम देखते हैं प्रश्न नंबर 14। वर्ष 2020 में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड प्रदान किया? इसका ऑप्शन ए है भूटान को, ऑप्शन बी है यूएस अमेरिका ने, ऑप्शन सी यूके द्वारा या ऑप्शन डी इजराइल द्वारा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यूएसए द्वारा। तो लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड या यूएसए का मेरिट अवार्ड है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रदान किया गया है। तो यह एक मिलिट्री अवार्ड है। लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड एक मिलिट्री अवार्ड है जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसे पाकिस्तान द्वारा हिलाले पाकिस्तान अवार्ड प्रदान किया गया? तो हिलाले पाकिस्तान अवार्ड यह पाकिस्तान का द्वितीय महत्वपूर्ण नागरिक पुरस्कार है। यह किसे प्रदान किया गया? तो ऑप्शन ए है एलन मस्क को, ऑप्शन बी सुंदर पिचई को, ऑप्शन सी बिल गेट्स को या ऑप्शन डी जेफ बेजोस को। इसका सही जवाब है बिल गेट्स को। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं। आगे देखते हैं इसके बारे में कुछ। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स को पाकिस्तान में पोलियो नियंत्रण में मदद करने के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगर बात करें कि यह इनके ऐसा कौन सा योगदान रहा जो पाकिस्तान ने उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया, तो पोलियो नियंत्रण में उन्होंने मदद करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है और यह पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है। ध्यान रखने वाली बात है, पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान और यह बिल गेट्स को प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, हाल ही में किस भारतीय फिल्म अभिनेता को यूएनडीपी द्वारा एसडीजी विशेष मानवीय कार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यूएनडीपी द्वारा एसडीजी विशेष मानवीय कार्य, अगर हम बात करें मानवीय कार्य की तो इसमें ऑप्शन है हमारे सोनू सूद जी को, ऑप्शन बी शाहरुख खान, ऑप्शन सी अमिताभ बच्चन या ऑप्शन डी रजनीकांत जी। इसका सही जवाब है सोनू सूद। हम लोग वैसे भी इसको गेस कर सकते हैं कि विशेष मानवीय कार्य कोविड दौरान सबसे ज़्यादा किसने किए और इन्होंने हमारे देश में बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया और कोविड जैसी विषम परिस्थितियों में लोगों की ऐसी मदद करी, लोगों को उनके घर तक पहुंचाया और उनकी जैसे भी आर्थिक और मानसिक रूप में सहायता हो सकती थी उन्होंने करी। तो इसीलिए उनको यह यूएनडीपी द्वारा एसडीजी विशेष मानवीय कार्य पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया? इसका ऑप्शन ए है अपर्णा सतीजन को, ऑप्शन बी है मरियम हुसैना को या ऑप्शन सी तेहरा कुतुबुद्दीन को या ऑप्शन डी रिजवाना हसन को। अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार 2022 की बात कर रहे हैं हम, तो यह दिया गया है ऑप्शन डी रिजवाना हसन को। इसके बारे में हम कुछ देखते हैं। तो यह पुरस्कार जो है बांग्लादेश की पर्यावरण वकील रिजवाना हसन को प्रदान किया गया है। तो पुरस्कार है अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार 2022 और यह दिया गया है रिजवाना हसन को और यह बांग्लादेश की रहने वाली और यह बांग्लादेश की पर्यावरण वकील है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, हाल ही में मिस वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता? 2022 की बात कर रहे हैं, मिस वर्ल्ड 2022 की। ऑप्शन ए है कैरोलिना बिलावास्का को, ऑप्शन बी है हरनाज संधू को, ऑप्शन सी साइलिन फोर्ड को या ऑप्शन डी एलिसी पेरी को। इसका सही जवाब है साइलिन फोर्ड को 2022 का मिस वर्ल्ड दिया गया है। अब बात करें कि साइलिन फोर्ड कहाँ की रहने वाली है, तो ये यूएस की रहने वाली है, अमेरिका की रहने वाली है। अब हम यही पे बात करें अगर 2021 के लिए मिस वर्ल्ड किसे प्रदान किया गया है, तो 2021 के लिए यह कैरोलिना बिलावास्का को दिया गया था। इन्हें 2021 के लिए दिया गया है और हरनाज संधू को 2021 के लिए मिस यूनिवर्स दिया गया था। काफी चर्चा में रही थी 2021 का मिस यूनिवर्स। और हरनाज संधू
हमारे देश में पंजाब प्रांत से रहने वाली हैं। आगे देखते हैं हम मिस वर्ल्ड 2022 की किताब, जैसा हमने बताया अमेरिका की रहने वाली है शाइलिन फोर्ड, और 2021 का मिस वर्ल्ड पोलैंड की कैरोलिना बिलावास्का ने जीता था। अगर बात करें कैरोलिना बिलावास्का किस देश की थी, तो ये पोलैंड की रहने वाली थी। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन काउंसिल द्वारा 2021 के प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन काउंसिल द्वारा दिया गया है ये, और इसका नाम है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है। तो यह किसको दिया गया है? तो ऑप्शन ए देखें तो पुलेला गोपीचंद जी को, ऑप्शन बी साइना नेहवाल को, ऑप्शन सी प्रकाश पादुकोण को, या ऑप्शन डी ज्वाला गुट्टा को। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी प्रकाश पादुकोण को। प्रकाश पादुकोण जी हमारे देश के बहुत ही फेमस और महत्वपूर्ण बैडमिंटन खिलाड़ी थे, और ये आज के अभिनेत्री दीपिका पादुकोण जी के पिता हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम, हाल ही में भूटान सरकार ने किसे देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नगदल पेलजी खेरलो प्रदान किया है? नगदल पेलजी खेरलो किसे प्रदान किया गया है, और यह भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। आगे देखते हैं हम, इसका ऑप्शन पहला है नरेंद्र मोदी जी को, ऑप्शन बी है सी जिनपिंग जी को, या फिर जो बाइडेन, ऑप्शन डी है बोरिस जॉनसन जी को। इसका सही जवाब है नरेंद्र मोदी जी को। तो नगदल पेलजी खेरलो यह कहाँ का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो यह भूटान का है, और यह किसे प्रदान किया गया है? तो हमारे देश के प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2021 के लिए टाइम्स एंटरटेनर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? हम बात कर रहे हैं टाइम्स एंटरटेनर ऑफ द ईयर। तो आपका ऑप्शन ए है टेलर स्विफ्ट को, बी है ओलिविया रोड्रिगो को, या सी दुआ लिपा को, या डी गिगी हैडिड को। इसका सही जवाब है ओलिविया रोड्रिगो। आपको पता है ओलिविया रोड्रिगो हमारी एक म्यूजिशियन है, और इन्हें इसी बार का टाइम्स एंटरटेनर ऑफ द ईयर पुरस्कार प्रदान किया गया। जो टाइम्स ये पुरस्कारों की घोषणा करती है, में एंटरटेनर ऑफ द ईयर प्रदान किया गया। अगला हम देखते हैं इसके बारे में कुछ। दिसंबर 2021 में टाइम पत्रिका द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किए गए। और बात करें टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया था, तो एलन मस्क को, और एथलीट ऑफ द ईयर या सिमोन बाइल्स को। और यह प्रश्न पूछा जा चुका है आरो यारो मेंस 2021 में। आगे देखते हैं हम, संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार 2021 से, संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार 2021 से किसे प्रदान किया गया है या किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है वैदेही डांगरे को, ऑप्शन बी काजल चक्रवर्ती, ऑप्शन सी दिव्या हेगड़े, या फिर ऑप्शन डी इलेन थॉम्पसन को। तो संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार 2021, इसका सही जवाब है दिव्या हेगड़े को प्रदान किया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार दिव्या हेगड़े को प्रदान किया गया 2021 के लिए। इसके बारे में कुछ देखते हैं। तो दिव्या हेगड़े यह कर्नाटक की रहने वाली है, और यह जलवायु कार्यवाही उद्यमी है, और इन्होंने नेतृत्व प्रतिबद्धता के लिए 2021 का संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार जीता है। आगे देखते हैं हम अगला प्रश्न, यूएनसीसीडी का लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 किसे प्रदान किया गया? बात कर रहे हैं यहाँ हम यूएनसीसीडी का लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021। तो इसके बारे में ऑप्शन देखते हैं, श्याम सुंदर ज्ञानी को, ऑप्शन बी नुकलू फोम को, ऑप्शन सी रणदीप गुलेरिया को, या ऑप्शन डी सतीश रेड्डी को। इसका सही जवाब है श्याम सुंदर ज्ञानी, ऑप्शन ए। यूएनसीसीडी का लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 श्याम सुंदर ज्ञानी को प्रदान किया गया है। देखते हैं इसके बारे में कुछ। तो श्याम सुंदर ज्ञानी जी राजस्थान के फैमिलियर फॉरेस्ट्री के एक जलवायु कार्यकर्ता हैं, और 2021 पुरस्कार का जो विषय है वह है स्वस्थ भूमि स्वस्थ जीवन। यह आपको ध्यान रखना है, 2021 के लिए इस पुरस्कार का विषय है स्वस्थ भूमि स्वस्थ जीवन। अगला प्रश्न देखते हैं हम, अर्थशॉट
पुरस्कार 2021, इसके अंतर्गत वायु स्वच्छता श्रेणी में किस भारतीय को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो इसका ऑप्शन ए है विद्युत मोहन, ऑप्शन बी है माखनलाल, ऑप्शन सी विनोद शर्मा या ऑप्शन डी नुकलू फोम। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए विद्युत मोहन। तो 68 पुरस्कार 2021 जो वायु स्वच्छता श्रेणी में यह दिया गया है विद्युत मोहन जी को। इसके बारे में हम कुछ देखते हैं। तो 68 पुरस्कार, यह पुरस्कार रॉयल फाउंडेशन इंग्लैंड द्वारा प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो रॉयल फाउंडेशन इंग्लैंड द्वारा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2020 में। इस पुरस्कार को इको ऑस्कर भी कहा जाता है। इस पुरस्कार को इको ऑस्कर भी कहा जाता है और यह पुरस्कार 5 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। और बात करें कि वायु स्वच्छता श्रेणी में, तो वायु स्वच्छता श्रेणी में यह पुरस्कार विद्युत मोहन के नेतृत्व में संचालित कृषि अपशिष्ट पुनर्चक्रण परियोजना तकाचर के लिए प्रदान किया गया है। यहाँ आपको विद्युत मोहन के साथ तकाचर परियोजना को भी ध्यान रखना है, जो कि एक कृषि अपशिष्ट पुनर्चक्रण परियोजना है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2021 किन्हें या किसे प्रदान किया गया? पहला है साइरस पूनावाला को, दूसरा है गौतम अडानी, तीसरा शिव नाडार को, या फिर चौथा मल्लिका श्रीनिवास। अब इसके बारे में कूट के माध्यम से देखते हैं। ऑप्शन ए है 1 या 2, मतलब साइरस पूनावाला या गौतम अडानी को। बी है केवल 2 या 3, गौतम अडानी या शिव नाडार को। सी की बात करें 1 और 3, साइरस पूनावाला या मल्लिका श्रीनिवास को। और ऑप्शन डी 3 और 4, शिव नाडार और मल्लिका श्रीनिवास। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, शिव नाडार और मल्लिका श्रीनिवास। इसके बारे में देखते हैं हम कुछ। यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। हम बात कर रहे हैं ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2021 की। इसे किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? संस्था द्वारा, तो यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल द्वारा। और शिव नाडार जी एचसीएल के संस्थापक और चेयरमैन हैं। और बात करें मल्लिका श्रीनिवास की, तो यह ट्रैक्टर एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड यानी कि टैफे की अध्यक्ष एवं प्रबंधक हैं। और इन्हें 2021 के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो आज हम इस कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।